Hello everyone, welcome to Study Explains. In this video, I will bring to you the current affairs of important books and authors from the month of July to October 2021. इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जितने भी बुक्स और जो ऑथर्स हैं उनको हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बुक जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है बैक टू द रूट्स। किताब का नाम है बैक टू द रूट्स और ये जो किताब है उसे लिखा है साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने और उनका साथ दिया है ल्यूक कुटिन्हो ने। तमन्ना भाटिया और ल्यूक कुटिन्हो ने एक किताब जो है वो लिखी है और किताब का नाम है बैक टू द रूट्स। अगली जो बुक है वो उसे लिखा है जो आर.वी. रविंद्रन है, इन्होंने लिखा है और ये जो है वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं यहाँ पर आर.वी. रविंद्रन, और इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है एनोमलीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर आप लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप इसे पढ़िए। एनोमलीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस बाय आर.वी. रविंद्रन, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑथर इज कौशिक बासु। कौशिक बासु ने किताब लिखी जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। नई दिल्ली से वाशिंगटन डीसी के बीच में जो भी पॉलिसीज मेकर्स होती हैं उसके बारे में किताब लिखी है कौशिक बासु ने। और कौशिक बासु कौन है? आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में जो कौशिक बासु हैं 2012 से लेकर के 2016 तक ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, चीफ इकोनॉमिस्ट ये रह चुके हैं। और तो ये है कौशिक बासु और इन्होंने ये किताब लिखी है पॉलिसी मेकर जनरल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में श्योर शॉट ज़रूर ये आएगी। और अगर मैं पूछूं कि इस समय जो वर्ल्ड बैंक है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट इस समय है उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो हैं कौन? वो हैं डेविड मेलपास इज द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट मूव नाउ, एक किताब लिखी गई जिसका नाम है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। इसे लिखा है धवल कुलकर्णी। नेक्स्ट बुक इज लेडीज डॉक्टर, ऑथर ऑफ लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये किताब लिखी है कविता राव ने लिखी है लेडी डॉक्टर। और ये जो किताब है वो रुकमाबाई रावत इनके जीवन पर ये किताब बेस्ड है। इन्हें ऐसा माना जाता है कि जो भारत है उसकी पहली महिला यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, इनको ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो इन्हीं के जीवन पर ये आधारित है, रुकमाबाई रावत के आधार पर किताब जिसका नाम है लेडी डॉक्टर्स और इसकी ऑथर हैं कविता राव, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बुक इज प्रेगनेंसी बाइबल और प्रेगनेंसी बाइबल ये किताब लिखा है करीना कपूर खान ने। प्रेगनेंसी बाइबल बाय करीना कपूर। नेक्स्ट बुक इज द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स हैं उसके बारे में किताब लिखी है और जो ऑथर हैं वो हैं शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन और शिवम शंकर सिंह। और जो किताब का नाम है वो है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़। अगली जो किताब है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका विमोचन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किताब का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के जो जीवन है उनके आधार उन पर ये बेस्ड किताब है, ये बुक है और इसे लिखा बलजीत कौर तुलसी ने किताब लिखी और किताब का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट बुक इज इंडिया टू द रेस्क्यू बाय सुशांत सिंह ने ये किताब लिखी है। भारत जो है वो अपने मिशंस करता रहता है और ये जो मिशन भारत करता है इसी में एक कंट्री जिसका नाम है मालदीव की कैपिटल है माली। तो ये जो मालदीव है यहाँ पर भारत ने रेस्क्यू किया था, तो इसी पर ये जो किताब है बेस्ड है। इंडिया की जो यहाँ पर सेना है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, यहाँ पर इसने मदद किया था और इसी पूरे एडवेंचर पर ये आधारित कहानी है, पूरी किताब है।
सत्य घटना पर आधारित है, जिसका नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू बाय सुशांत सिंह। नेक्स्ट बुक इज ऑपरेशन खुखरी, जो संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, जो शांति के लिए जो मिशंस होते हैं, उनको यहाँ पर भारत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है, और भारत की जो सेना है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो इसी के बारे में ये जो किताब है वो लिखी गई है। ट्रू स्टोरी, जो सच्ची घटनाएं हैं इसमें बताया गया है, और किस तरीके से जो भारत की सेना है वो इन पीस कीपिंग मिशंस में पार्ट लेती है। तो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अपनी किताब ऑपरेशन कुकरे में, और जो ऑथर है वो है राजपाल पुनिया। और तो ये किताब आपको ध्यान में रखनी है, और इनकी हेल्प करी है दामिनी पुनिया ने। अगली जो किताब है वो है द ग्रेट बिग लॉयन, और इसे लिखा है कनाडा की एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, कनाडा की है ये, और इसका नाम है क्राइसिस नाइट, और एक कनाडा की लड़की है, और इसी ने किताब लिखी है द ग्रेट बिग लैन। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये मात्र 3 साल की है, राइट, 3 साल की है केवल, और इसने किताब लिखी है द ग्रेट बिग लॉयन। क्राइसिस नाइट इज द नेम। नेक्स्ट बुक इज द बिग गेम, हाउ चाइनीज नेगोशिएट इंडिया। चाइना और भारत दोनों किस तरीके से यहाँ पर जो चाइना है वो भारत के साथ में नेगोशिएशंस करता है, इसके ऊपर एक किताब लिखी है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे है द बिग गेम, और इसे लिखा है विजय गोखले ने इससे पहले भी और किताब लिखी थी, इसका नाम है तियानामेन स्क्वायर किताब लिखी थी विजय गोखले ने, लेकिन अभी किताब लिखी है, और ये तियानामेन स्क्वायर किताब भी भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। तो यही जो किताब है, ठीक है, तो एक नई किताब लिखी इसका नाम है द बिग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट इंडिया, इसे लिखा विजय गोखले ने। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में ज़रूर आएगी। नेक्स्ट बुक इज राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, और इसे लिखा है घुड़सवार इम्तियाज़ अनीस ने। इम्तियाज़ अनीस, क्या आप भारत के कुछ एक घुड़सवार का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फवाद मिर्ज़ा ये जो हैं घुड़सवार हैं, और इम्तियाज़ अली भी एक घुड़सवार हैं। ओलंपिक्स में अपनी जर्नी के बारे में इन्होंने बताया है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, और एक किताब लिखी है इम्तियाज़ अनीस ने। अगली जो किताब है इसका नाम है द स्ट्रेंजर्स इन द मिरर, और इसे लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगली किताब है स्पेस लाइफ मैटर्स, जो स्पेस की लाइफ है, जो स्पेस पर जीवन है वो मैटर करता है। द कमिंग एज ऑफ इंडियन साइंस, भारत की जो साइंस है उसकी जो आने वाली जो जनरेशन्स है, एज है, वो कैसे रहने वाली है, इसके बारे में बताती है ये किताब, और इसे लिखा है हरी पुलक्कट ने ये किताब लिखी है स्पेस लाइफ मैटर्स। नेक्स्ट बुक इज द इंडिया स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंडिया स्टोरी, और इसे लिखा है विमल जलान ने इसे लिखा है द इंडिया स्टोरी। So the next book is super important because the author is Barack Obama and Bruce Springsteen. बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने किताब लिखी है, इसका नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए, और इसके जो ऑथर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, और उनके साथ ही ब्रूस स्प्रिंगस्टीन हैं। इसके पहले जो बराक ओबामा हैं इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए, एक किताब इनकी बहुत ही फेमस है, इनका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, फ्रॉम माई फादर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो बराक ओबामा ने लिखी है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए। और ये अगली किताब है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट एंड इंडियन जनरेशन, एक साधारण सा जीवन, और किसका है? अशोक लवासा। इसका ऑथर जो है वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा जो हैं वो, आपने एडीबी का नाम तो सुना ही होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है, और एडीबी में ये जो अशोक लवासा हैं वो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयरमैन है ये अशोक लवासा। और अगर मैं बात करूँ एडीबी के जो चेयरमैन है वो कौन है? एडीबी के चेयरमैन हैं जापान के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, लेकिन एडीबी के वाइस चेयरमैन है भारत के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अशोक लवासा।
अशोक लवासा। तो अशोक लवासा ने किताब लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट एंड इंडियन जनरेशन। आप बस इतना याद रख लो, एन ऑर्डिनरी लाइफ, और इसे लिखा है अशोक लवासा। बढ़ते हैं आगे। अगली जो किताब है वो उसे लिखा है माइकल होल्डिंग ने। जाने माने यहाँ पर ये एथलीट हैं माइकल होल्डिंग, और इनमें जो ये किताब है इसको लिखने में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि नाओमी ओसाका को आप देख सकते हैं, माइकल होल्डिंग तो हैं ही। तो वाई वी नील हाउ वी राइज, ये किताब लिखी है माइकल होल्डिंग ने, राइट, माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट बुक इज इंडिया वर्सेस चाइना। भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं इन पर फिर से यहाँ पर एक किताब लिखी, और इसकी ऑथर हैं कांति बाजपेयी। कांति बाजपेयी ने लिखी इंडिया वर्सेस चाइना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बुक इज इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड, और इसे लिखा कुणाल बसु ने, कुणाल बसु ने। नेक्स्ट बुक इज अ बेगम एंड अ रानी। अ बेगम एंड अ रानी, आपको पता है कि 1857 में, 1857 में जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, अदम्य साहस दिखाया था। और जो यहाँ पर बेगम हजरत महल हैं जिन्होंने लखनऊ से जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया था, तो इन्हीं के जीवन पर ये जो बुक है वो आधारित है, अ बेगम एंड रानी। और बेगम का मतलब है बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था, और रानी का मतलब रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो बुक है इन्हीं पर बेस है, और जो ऑथर हैं वो हैं रुद्रांशु मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी, और किताब का नाम है बेगम एंड रानी। Next book is very important because the author is Sudha Murthy, famous author Sudha Murthy, and the name of the book is How the Earth Got Its Beauty. How the Earth Got Its Beauty by Sudha Murthy. Next book is The Earth Spinner. The Earth Spinner book जो है उसे लिखा है अनुराधा रॉय ने। अनुराधा रॉय, और अनुराधा रॉय को आप अरुंधति रॉय के साथ में कंफ्यूज मत कर लेना, एग्जाम में जरूर ऑप्शन में देंगे अरुंधति रॉय, लेकिन इसकी ऑथर है अनुराधा रॉय, द अर्थ स्पिनर। नेक्स्ट बुक इज अ न्यू कोल्ड वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक, अ न्यू कोल्ड वॉर, और इसके ऑथर हैं संजय बारू। संजय बारू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्यों? क्योंकि इन्होंने इससे पहले एक किताब और भी लिखी थी, और इस बुक का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब लिखी थी संजय बारू ने, और इसी वजह से काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं संजय बारू। तो इनकी बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, ये किताब भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये किताब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वजह से। द न्यू कोल्ड वॉर, भारत और चाइना के बीच में, हेनरिक, पूरी किताब का नाम है हेनरिक किसंगर द एंड द राइज ऑफ चाइना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो है किताब की, तो इसे लिखा है संजय बारू और राहुल शर्मा ने, संजय बारू और राहुल शर्मा ने। सो द नेक्स्ट बुक इज फेटफुल ट्रायंगल, फेटफुल ट्रायंगल, एंड द ऑथर इज तन्वी मदान, तन्वी मदान। और फिर से ये जो किताब है वो जो चीन है और जो भारत है, जो इंडिया और चाइना, इनके रिलेशंस पे है। आप देख सकते हैं माओ ज़ेडुंग को, और यहाँ पर भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, इनको आप देख सकते हैं। तो फेटफुल ट्रायंगल, इसे लिखा है तन्वी मदान ने। नेक्स्ट बुक इज द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, और इसे लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इसके ऑथर हैं, और जो किताब का नाम है वो है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। और ये जो किताब है वो जेपी नारायण के जीवन पर आधारित है। काफ़ी महान नेता हैं जेपी नारायण, और इन्हीं के जीवन पर बेस्ड है, यानी कि ये बायोग्राफी है एक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में जरूर आएगी। नेक्स्ट बुक इज राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। जो भारत की जो किसान हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, इनके जीवन पर आधारित है ये किताब, इनके जो समस्याएं हैं इन्हीं पर आधारित है ये किताब, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। जो कृषि सुधार हैं, जो भूमि सुधार हैं, इन पर ये बेस्ड है, और इसे लिखा है जयदीप हर्दीकर ने, जयदीप हर्दीकर। अभिषेक शरण और डीपी सिन्हा, अभिषेक शरण और डीपी सिन्हा, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। और ये जो किताब है, आपको पता है, आपने लश्कर-ए-तैयबा का नाम सुना ही होगा, LET,
तो लश्कर ए तैयबा जो है वो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा हमले भी भारत में कर चुका है, राइट। तो एलईटी में यहाँ पर जो भारत के जो एजेंट होते हैं वो भी स्पाई करते हैं जा करके। तो इन्हीं पर ये जो बुक है वो आधारित है, जो इसका नाम है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, और इसे लिखा है अभिषेक शरण और डीपी सिन्हा ने। सुपर इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट बुक इज बैटलफील्ड, और इसे लिखा है विश्राम बेडेकर ने, विश्राम बेडेकर, और किताब का नाम है बैटलफील्ड। नेक्स्ट बुक इज रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, और इसे प्रेजेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और इसके जो मंत्री हैं वो हैं अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने ये जो किताब है वो पेश की, और ये जो बुक है वो किसके जीवन पर आधारित है? हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है वेंकैया नायडू, इनके जीवन पर। इन्होंने इनके यहाँ पर राज्यसभा में जो बतौर जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, इसके 4 साल यहाँ पर पूरे हो चुके। तो इनका पूरा जो कार्यकाल है वो कैसा रहा वो इस बुक में बताया गया है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बुक इज बाय हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली। तो एंजेलिना जॉली ने किताब लिखी है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, और जो ऑथर हैं वो हैं एंजेलिना जॉली। अगली जो किताब है इसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, और इसे लिखा है निरुपमा राव मेनन ने, निरुपमा राव मेनन ने इसे लिखा है। इंडिया, तिब्बत और चाइना, ठीक है, इंडिया, चाइना और तिब्बत, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं इन पर यहाँ पर लिखा है। तिब्बत की जो कैपिटल है वो क्या है? तिब्बत की कैपिटल है लहासा, राइट। तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय ये किताब लिखा है निरुपमा राव ने। रजनीश कुमार कौन है? एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, राइट। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार ने किताब लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोआ, बैंकर्स मेमोआ, इसे लिखा है रजनीश कुमार ने। एसबीआई के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार, और अभी भी जो आंध्र प्रदेश की सरकार है इसने अपना मुख्य जो अर्थशास्त्री है, ठीक है, वो भी यहाँ पर रजनीश कुमार को चुना है, राइट। तो रजनीश कुमार ने किताब लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में श्योर आएगी। नेक्स्ट बुक इज ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। जो टेररिज्म है और जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार, इनके जीवन, जहाँ पर इस पर बेस्ड ये किताब है, और इसे लिखा है सुब्रमण्यन स्वामी ने, सुब्रमण्यन स्वामी ने किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट बुक इज जंगलनामा, ये किताब, ये जो है एक ऑडियो बुक है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं अमिताव घोष। और ये जो यहाँ पर जंगलनामा है, जो आपने सुंदरवन का नाम सुना होगा जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरवन के, उसी के जो है उसी पर ये बेस्ड कहानी है जंगलनामा, ये जो बुक है, और इसे लिखा है फेमस ऑथर अमिताव घोष ने। इसके पहले अमिताव घोष ने एक किताब और भी लिखी थी द नटमैक्स कर्व्स, ये किताब भी इन्होंने लिखी थी। तो जंगलनामा इंपॉर्टेंट बुक है, और इसे लिखा है अमिताव घोष ने। नेक्स्ट बुक इज बैटल ऑफ रजांगला। वैसे तो भारत और चीन के बीच में कई सारी बैटल्स हुई हैं, तो लेकिन जो रजांगला की बैटल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी बैटल पर आधारित ये किताब है। इसे लिखा है कुलप्रीत यादव ने, कुलप्रीत यादव। बुक का नाम है बैटल ऑफ रजांगला। नेक्स्ट बुक इज बाय इंदिरा नूई ने किताब लिखी है, इसका नाम है माई लाइफ इन फुल, और ये जो किताब है उसे लिखा है इंदिरा नूई ने। और इंदिरा नूई जो है वो कौन है? आपने पेप्सिको का नाम सुना ही होगा। पेप्सिको की पूर्व जो चेयरमैन है वो रह चुकी हैं, जो सीईओ हैं वो भी रह चुके हैं इंदिरा नूई। तो पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन है इंदिरा नूई, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंदिरा नूई ने किताब लिखी जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल। और इस समय जो पेप्सिको है इसके चेयरमैन कौन है? इस समय जो जहाँ पर जो पेप्सिको है इसके चेयरमैन हैं रामोन लागुआर्ता, और ये स्पेन के हैं, राइट। तो ये किताब आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बुक इज वीर सावरकर। जो वीडी सावरकर है इनके जीवन पर आधारित किताब है, जिन्होंने अभिनव भारत नाम का संगठन भी बनाया था। तो वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ उसको रोक सकता था कौन? वीर सावरकर।
इस पर ये जो किताब है वो लिखी गई है और इसे लिखा है उदय मधुकर ने और चिरायु पंडित ने। चिरायु पंडित और उदय मधुकर ने किताब लिखी है और इम्पॉर्टेंट बुक है वीर सावरकर। नेक्स्ट बुक इज़ हिटलर एंड इंडिया। हिटलर एंड इंडिया, ये जो किताब है इसे लिखा है वैभव पुरंदरे ने और हिटलर के जीवन पर ये जो किताब है वो आधारित है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हेट्रेड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। इसकी जो कंट्री में जो लोग थे, यहाँ पर आपको पता होगा जो इसने होलोकॉस्ट की घटना को कौन भूल सकता है, जो जर्मनी में हुई थी, नाजी जर्मनी में हुई थी, और जो ज्यूज थे उनको यहाँ पर मारा गया था। लाखों की संख्या में जो ज्यूज थे उनको मारा गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी और पूरा बहुत ही यहाँ पर जो इतिहास है उसमें काला अध्याय है ये। और हिटलर ने यहाँ पर ये करवाया था सब कुछ। तो हिटलर एंड इंडिया ये किताब लिखी है वैभव पुरंदरे ने, राइट, वैभव पुरंदरे ने। नेक्स्ट बुक इज़ भाई गुलजार साहब ने किताब लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम। एक्चुअली आई मेट देम और ऑथर हैं गुलजार। नेक्स्ट बुक इज़ द ओरिजिन ऑफ इंडियन स्टेट्स। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। ये किताब लिखी है वी.एस. श्रीनिवासन ने। वी.एस. श्रीनिवासन ने किताब लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। जो भारत के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे उनका विकास हुआ, ये पूरी बुक जो है उसको एक्सप्लेन करती है। यू कैन रीड इट। सो द ऑथर इज वी.एस. श्रीनिवासन। नेक्स्ट बुक इज the next book is by Ruskin Bond, famous author Ruskin Bond, and the name of the book is Writing from My Life. Writing for My Life by Ruskin Bond. अगली जो किताब है उसे लिखा है अमित रंजन ने। अमित रंजन ने लिखा है जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान। जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान। और ये की जो किताब लिखी है वो लिखी है अमित रंजन ने। और आपको बता दूं ये जो जॉन लैंग है ये कौन है। मैंने आपको बताया कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुई थी, तो रानी की जो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनके वकील, इनकी वकालत यहाँ पर की थी जॉन लैंग ने, राइट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर लगा दिया था और झांसी को हड़प लिया था। तो इसी के लिए जो वकालत की थी वो किसने किया था, जॉन लैंग ने किया था। आपको पता होना चाहिए। और इस पर ये जो कहानी, ये जो पूरी स्टोरी है, वो जो पूरी बुक है वो लिखी है अमित रंजन ने, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पैरवी की थी, लॉयर थे ये, और रानी लक्ष्मीबाई के, जिससे कि जो राज्य हड़पा जा रहा है, इनका राज्य को यहाँ पर एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है, उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो ये किताब लिखी है अमित रंजन ने, द वंडर ऑफ हिंदुस्तान, जॉन लैंग। नेक्स्ट बुक इज द सेज विद टू हॉर्न्स। द सेज विद टू हॉर्न्स, यूजुअल टेल्स फ्रॉम द मैथोलॉजी। यूजुअल टेल्स फ्रॉम मैथोलॉजी, इस किताब को लिखा है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति ने फिर से बहुत ही फेमस ऑथर हैं, और तो इम्पोर्टेंट किताब हो जाती है द सेज विद टू हॉर्न्स, राइट। और अगली किताब है बहुत ही फेमस ऑथर, हिंदी के जाने माने ऑथर हैं नीलोत्पल मृणाल। तो नीलोत्पल मृणाल ने किताब लिखी जिसका नाम है यार जादूगर। शुद्ध हिंदी भाषा में उपलब्ध है, उपन्यास है, नोवेल है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको, यार जादूगर। और जो ऑथर है उनका नाम है नीलोत्पल मृणाल, सुपर इम्पोर्टेंट। अगली जो किताब है उसे लिखा है चेतन भगत ने, बहुत ही फेमस ऑथर चेतन भगत। और इनकी एग्ज़ाम तो, इनकी जो बुक है वो तो एग्ज़ाम में आती हैं। तो चेतन भगत ने अभी भी किताब लिखी, इसका नाम है 400 डेज। 400 डेज बाय चेतन भगत। और अंत में आपके लिए यहाँ पर जो वीडियो है पूरा हो चुका है। एक DIY, एक जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये करना है आपको, मैच करना है आप सभी को, ठीक है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, 400 डेज, अ न्यू कोल्ड वॉर और होम इन द वर्ल्ड, ये आपको मिलाना है। मिलाइए, वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू आंसर इट। तो मैं बता दूं आपको, होम इन द वर्ल्ड इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने, राइट। अमर्त्य सेन ने लिखा है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इसे लिखा है रजनीश कुमार ने, अभी मैंने आपको बताया था। 400 डेज इसे लिखा है चेतन भगत ने। और अ न्यू कोल्ड वॉर इसे लिखा है संजय बारू ने। तो ये यहाँ पर हो चुका है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो होगा यहाँ पर 3, 4, 1, 2, राइट।
यहाँ पर ये जो है वो 3 से मिला है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिर ये जो है वो यहाँ पर 4, चेतन भगत, द न्यू कोल्ड वॉर, ये जो है संजय बारू ने लिखी। होम इन द वर्ल्ड, इसी लिखा अमर्त्य सेन ने, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था वीडियो, जो बुक्स है और जो ऑथर्स हैं उन पर आधारित जो है, ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बाकी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।